भूख से प्रेरित होकर एक अकेला भेड़िया घने जंगल में घूमता है। उसका पेट बुरी तरह से गुर्राता है, जिससे भोजन की उसकी हताश खोज और तेज हो जाती है। दूर क्षितिज में एक छोटा सा घर दिखाई देता है, जो उसकी थकी हुई आंखों में आशा की एक किरण जगाता है। वह सोचता है, शायद मुझे वहां खाने के लिए कुछ मिल जाए, और वह घर की ओर चल देता है। 3 चंचल युवा बकरियां अपने घर में खेल रही हैं। उनकी मां बाजार में अनुपस्थित है। अचानक एक दस्तक शांति भंग कर देती है। कौन है? एक बकरी जिज्ञासा और सावधानी से मिश्रित होकर पूछती है। अंदर से एक कर्कश आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारी मां हूं बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम हमारी मां नहीं हो। तुम्हारी आवाज इतनी भारी नहीं है। बकरियों को छल का पता चलने पर संदेह हवा में गहरा जाता है। भेड़िया एक चक्की के पास पहुंचता है। उसके दिमाग में एक चालाक योजना चल रही है। वह बकरी की आवाज की नकल करने की कोशिश करते हुए चाक पाउडर को निगल जाता है। नए आत्मविश्वास के साथ भेड़िया बकरी के घर की ओर जाता है, धोखा देने के लिए तैयार। भेड़िया दरवाजे पर दस्तक देता है। उसकी आवाज धोखे से गूंजती है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं। बकरे के बच्चे धोखे में आकर दरवाजे को खोल देते हैं। वे भेड़िए के बुरे इरादे से अनजान है। भेड़िया घर में घुसता है और बकरी के बच्चों को खा जाता है। केवल सबसे छोटे बच्चे को शरण लेने के लिए छोड़ देता है। सबसे छोटी बकरी घड़ी के आवरण के भीतर गहराई से छिपी हुई है, जो भयावहता की एक मौन गवाह है। मां बकरी बाजार से लौटती है। उसकी खुशी डर में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके बच्चे गायब हैं। सबसे छोटी बकरी भयानक सच बताती है। एक भेड़िया। मां बकरी का मातृ क्रोध से प्रेरित होकर बदला लेने की खोज पर निकलना। मां बकरी ने भेड़िए को पेड़ के नीचे सोते हुए पाया। उसका पेट भरा हुआ और शांत था। तीव्र संकल्प के साथ मां बकरी ने चाकू निकाला। मां बकरी ने भेड़िए का पेट, जो अब पत्थरों से भर गया है, सिल दिया है। भेड़िया जागता है। उसका गला सूखा है। उसका शरीर पत्थर के वजन से भारी है। प्यास से व्याकुल भेड़िया नदी की ओर लड़खड़ाता हुआ बढ़ता है, उस पर बंधे पत्थर के बोझ से दबा हुआ। पत्थर का भार भेड़िया को नदी में खींच लेता है। पानी उसके ऊपर बंद हो जाता है क्योंकि वह डूब जाता है। मां बकरी और उसके बच्चे भेड़िया की मृत्यु का जश्न खुशी से नाचकर मनाते हैं।